प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, वचनों में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचनों में से हम सीखें, वचनों को पढ़ें, ये वचन खुदावंद हमारी जिंदगी को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी जन खुदावंद जो तेरे वचनों को आज सुने, जैसे वे इस वचन को सुनता है उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा छुए, इनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन इनको मिलने पाए खुदावंद। वचन कहता है आप जीवित परमेश्वर हैं, जीवित होने का आज प्रमाण हर एक की लाइफ के ऊपर ठहर जाने पाए। हर अंधकार की शक्ति को जो तेरे वचन के फ्रूट को चुराना चाहती, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता और तोड़ता हूँ खुदावंद। आप हम सब की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैं आज आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी हमने बीते दिनों में फैमिली डे को सेलिब्रेट किया और इस फैमिली डे पे बहुत सी फैमिलीज का जो इकट्ठा होना नहीं हो पाया, उसके पीछे वजह मैंने बहुत सी ऐसी कॉलिंग जो कॉल करते हैं लोग, उनसे मैंने सुना कि कैसे उनकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ा इशू है। बच्चे जो है वो पेरेंट्स से मिलना नहीं चाहते, फैमिलीज जो है एक दूसरे से मिलना नहीं चाहती और पेरेंट्स को इसका सलूशन नहीं मिल पाता। पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हम क्या कर दें इसके लिए, या हमसे क्या गलती हो गई कि ऐसा होता है। बच्चों की कंप्लेंट्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर रहती है कि आप हमें फ़ोन नहीं चलाने देते, या आपने हमें ये नहीं करने दिया, आपने इस चीज़ से रोका, इसलिए हमें आपके साथ नहीं रहना। ये देश हमें ऐसा फ्रीडम देता है, इसलिए वो इसको मिसयूज करते हैं। पर मेरे प्रियो, जब ये सल्यूशन नहीं मिल पाता, जब ये सिचुएशन आती है, तो हमारे माइंड में क्या होता है कि शायद ऐसा ही होना था, शायद परमेश्वर को यही मंजूर था, क्योंकि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है, यूहन्ना की इंजील 10 अध्याय 10 आयत में लिखा, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करे, मारे, घात करे और नाश करे, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जिंदगी पाएं, हम बहुतायत की जिंदगी पाएं। आज शरीर में लोग जिंदा तो हैं पर जिंदगियां नहीं हैं। फैमिलीज जो हैं वो टूट चुकी हैं। बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, पेरेंट्स बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और इसके बीच में ट्रबल कहां पे है कुछ भी समझ नहीं आती। बहुत से लोगों का ये जवाब रहता है कि जब बच्चों को टाइम देना था, आप पैसा कमाने में लगे थे, इसलिए ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, शायद ये सही हो सकता है, पर आज मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से क्यों फैमिलीज टूटती हैं या टूट रही हैं और कैसे इसको जोड़ा जा सकता है। क्या आप अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे ना रहें, ये परमेश्वर की इच्छा है? आपके बच्चे आपसे अलग हो जाएं, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती सबसे पहला मनुष्य जब आदम बनाया, परमेश्वर ने उसको फैमिली दी। क्या आप जानते हैं पहले 6 दिनों में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की, चाहे वो पेड़ हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ को परमेश्वर ने 6 दिनों में बना के, जैसे जैसे परमेश्वर बनाते गए, सूरज, चांद, सितारे, एवरीथिंग परमेश्वर ने जब बनाया, बाइबल में एक एक चीज के दिन के अकॉर्डिंग क्या क्या बनाया गया सब कुछ लिखा है। बाइबल कहती है जब जब परमेश्वर ने कुछ भी बनाया, एवरी डे परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, ये अच्छा है।
हर चीज में परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। पर जैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अगर हम उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय और उसकी 18 आयत पढ़ें, वहां पे लिखा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को अकेला रहने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसको फैमिली दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप या आपकी फैमिली अलग रहें, ट्रबल में रहें। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ एक मन रहें। इसीलिए बाइबल कहती है एक मन रहना एक वरदान है। ये कोशिश करने से नहीं होगा, ये एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, गिफ्ट कोई किसी को क्यों देगा? आप किसी को अगर गिफ्ट देते हैं तो किसको गिफ्ट देते हैं? क्या किसी अनजान व्यक्ति को गिफ्ट देते हैं? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते? नहीं, आप उसे गिफ्ट देते हैं जिसे आप जानते हैं। और जितना कोई आपके ज्यादा करीब है उसको आप उतना अच्छा गिफ्ट देते हैं। इसका मतलब अगर हमें एक मन रहने का गिफ्ट चाहिए, वरदान चाहिए, तो हमें परमेश्वर के करीब आना पड़ेगा, उसकी क्लोजनेस में आना पड़ेगा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको बोला ये पेड़ के फ्रूट को नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो तुम लोग उसी दिन मर जाओगे। उन्होंने शैतान के भरमावे में आके उस फ्रूट को खाया, उनकी आंखें खुल गई, स्पिरिचुअली वो उसी दिन मर गए। उसी दिन मरने का मतलब कि परमेश्वर के साथ उनका सेपरेशन हो गया। अब परमेश्वर उनको विजिट नहीं करता था, परमेश्वर अब उनसे उस तरह से बात नहीं करता था जैसे परमेश्वर उनसे पहले मिलता था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ सेपरेशन हो गया, अब मौत तुम्हारी जिंदगी में एंटर हो चुकी है। आज सेम सिचुएशन है हमारी लाइफ्स में। हम बच्चों को ब्रॉट अप करते हैं, उनको अच्छी टीचिंग देते हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया देते हैं, पर कभी उनको परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ते। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों को रिलीजियस जगहों पे नहीं लेके जाते, आप लेके जाते होंगे, पर क्या आपने कभी पर्सनल रिलेशन बनाया परमेश्वर के साथ अपने बच्चों का? अब परमेश्वर के साथ बच्चों का रिलेशन बनेगा कैसे? जब आपका रिलेशन होगा। मेरे प्रियो, सिर्फ ये बोल देना कि परमेश्वर जो तू करेगा अच्छा करेगा, इट्स नॉट इनफ। आप मुझे बताइए, आप में से कौन सा ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों को इसलिए पैदा करे कि वो बीमार रहे, वो ट्रबल में रहे, उसकी प्रॉब्लम हो लाइफ में, एक के बाद एक उसकी लाइफ में स्ट्रगल्स हो? कोई भी नहीं। अगर आप माँ बाप जो दुनियावी हैं, बुरे होके, यीशु मसीह ने कहा अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वाले को पवित्र आत्मा अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, जब हम लोग खुद रिलेशन में होंगे तो हम अपने बच्चों को भी लेके जाएंगे। अब बहुत से लोगों ने जब फोन किया तो वो बोलते हैं कि हाँ, हमें पता है आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में ऐसे हालात होंगे कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनेंगे, माँ बाप बच्चों से अलग हो जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर ऐसा ग्रंथों में लिखा भी है तो क्या हम इसको ऐसे ही होने दें? अब ग्रंथों में लिखने का मतलब ये है एक प्रोफेसी देना, प्रोफेटिकली बता देना कि ऐसा होगा। पर क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया, आप उन चीजों को चेंज कर सकते हैं। बाइबल कहती कि मैंने तेरे मुंह में अधिकार दिया, तुझे उन चीजों के ऊपर अधिकार दिया, तू उन चीजों को चेंज कर सकता है। अब अगर आप इसको दुनियावी तौर से देखें, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं सुबह जाने के लिए, आप फॉरकास्ट देखते हैं, अब फॉरकास्ट में अगर ये लिखा है कि आज बहुत बर्फ पड़ेगी, तो क्या आप इस चीज को सुन के खुश हो जाते हैं कि आपको पता चल गया बर्फ पड़ेगी? नहीं, आप उसके लिए प्रेपरेशन करते हैं। भले ही आप बर्फ को ना रोक पाए, पर आप अपनी तैयारी करके जाते हैं कि ये मेरे ऊपर इफेक्ट ना करे। सेम चीज में अगर अंत के दिनों में ये होगा, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ये पूरे होंगे, पर क्या आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को कि ये मेरे लिए नहीं होंगे? आप अपने बच्चों को कैसे तैयार करते हैं, अपने बुजुर्गों को कैसे तैयार करते हैं? आज बुजुर्गों के साथ हमें लगता है जनरेशन गैप है, ये कोई गैप नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ ना बैठना, उसके साथ संगति में ना रहना, ये उसका रिजल्ट है। बाइबल कहती है चोर इसीलिए आता चोरी करे, मारे, घात करे, नाश करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम और आप जिंदगी पाएं और जिंदगी बहुत तायत की हो। हालेलुया। बाइबल में
हमें बहुत बार बहुत जगहों पे इस चीज़ को हमें लिख के बताया गया, समझाया गया। बाइबल में अच्छी चीज़ें भी लिखी और जो खराब हुआ वो भी लिखा गया। क्यों? खराब चीज़ें इसलिए लिखी गई कि ताकि जब हम उसे पढ़ें तो हम जान जाएं कि हमें इस चीज़ों से दूर रहना है। अच्छी चीज़ें इसलिए लिखी गई ताकि हमारे फेथ को वो बिल्ड करें। बाइबल बताती है कि किस तरह से जब याकूब और एसाव के बीच में जो एक ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिसको उसकी माँ के द्वारा क्रिएट किया गया, जिसको रिबका के द्वारा क्रिएट किया गया। उसने बोला याकूब को कि जो कुछ भी गलत अगर मैं करूंगी, मैं तुझे तेरे भाई का हिस्सा तेरे बाप से दिलवा दूंगी। अगर ऐसा करने से कोई भी श्राप आएगा वो मेरे ऊपर आएगा, तेरे ऊपर नहीं आएगा। उसने ऐसा करके अपनी फैमिली को खुद तोड़ा। सारी जिंदगी वो अपने बच्चों का, यूसुफ और उसके आगे जो कुछ भी था वो सब खराब हो गया। सारी जिंदगी वो उस चीज में फंसी रही। उसके बाद उसने याकूब का मुंह तक नहीं देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता, सब कुछ अच्छा था उनकी लाइफ में, खुद से उसने उन चीजों को खराब कर लिया। परमेश्वर चाहता है आपको लाइफ देने के लिए, आपको फैमिली देने के लिए। पहला शमूएल अगर पढ़ते हैं, वहां पे बताया गया कि 2 बहनें थी, हनन्याह और पनिन्ना। जो हन्ना थी उसके पास संतान नहीं थी, उसके पास फैमिली नहीं थी। इस चीज के लिए वो परमेश्वर के आगे रोई। उसने कहा, परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा तो मैं ये तेरे ही लिए दे दूंगी। इसका मतलब उसने परमेश्वर से क्या प्रॉमिस किया कि मेरी फैमिली होगी तो वो फैमिली तेरे लिए होगी। और बाइबल कहती है उसने ऐसा ना सिर्फ बोला, उसने पूरा किया। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना, उसकी फैमिली को बढ़ाया। शमूएल हन्ना को दिया, उसको बेटा दिया। पहला शमूएल 2 अध्याय अगर 18 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा है, परंतु शमूएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेलबड़ी चढ़ाने को आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने, एलकाना यानी कि एक याचक ने उसके पति से कहा और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वे गर्भवती हुई। उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई और बालक शमूएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर फैमिली इसलिए देता है कि फैमिली एक मन होके रहे, बढ़ोतरी में जाए, प्रफुल्लित हो, ब्लेस्ड हो। परमेश्वर नहीं चाहता आपके बच्चों के साथ जनरेशंस गैप हो जाए, वो आपके साथ रहना पसंद ना करें, आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद ना करें। नो, परमेश्वर की ये योजना नहीं। पर जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने ऐसा ही लिखा है, परमात्मा ने ऐसा ही सोचा है। परमात्मा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें फैमिली दी है। आदम को कहा, मैं तेरे अकेले रहने से खुश नहीं हूं। परमेश्वर आपके अकेले रहने से खुश नहीं, उसने आपको फैमिली दी। पर क्या आपने उस फैमिली को परमेश्वर के साथ जोड़ा? क्या आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस है परमेश्वर के लिए? सिर्फ ये बोल देना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, इट्स नॉट इनफ। परमेश्वर के साथ कम से कम 2-3 घंटे रोज आपको स्पेंड करने हैं। बाइबल पढ़नी है, वचन पढ़ने, प्रार्थना करनी, आराधना करनी, दिल से प्रेम करना है उसके साथ, डर के साथ नहीं पर दिल से। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके साथ बात करेंगे, परमेश्वर आपकी फैमिली को जोड़ देंगे, फिर से उस चीज को रीयूनाइट कर देंगे। हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय में लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरे साथ एक मन रहना, मेरी संगति में रहना। जब तू ऐसा करेगा, तेरी आयु बढ़ेगी। आज
जवानी में लोग मर रहे हैं और बोलते क्या है, इसकी इतनी ही लिखी थी। परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं कहा तेरी इतनी ही लिखी थी। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तो अधिक कुशल से रहेगा। इसका मतलब आपकी आयु कितनी होगी ये परमेश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा, ये आपके हाथ में दिया। उसने कहा, अगर तू मेरे साथ संगति में रहेगा, मेरे वचनों को मानेगा, वचनों के अकॉर्डिंग चलेगा, तेरी आयु बढ़ेगी। उसने कहा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आपको सिर्फ, आप क्या चाहते हैं आपके बच्चे आपके साथ रहें, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसने कहा, अगर तू मेरे वचनों में बना रहेगा, मेरे साथ टाइम स्पेंड करेगा, मेरे साथ संगति में रहेगा, उसने कहा तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जिन बच्चों को आज आपको मिन्नत करनी पड़ती है हमारे साथ बैठो, जिन लोगों को आपको मिन्नत करनी पड़ती है कि मुझे फेवर दो, बाइबल कहती जब तू मेरी सच्चाई में बना रहेगा, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होगी, उसको अपने गले का हार बनाएगा, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखेगा, तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को परफेक्ट बनाया और वो चाहता है कि आपकी फैमिली भी परफेक्ट हो, पर अब वो इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे। सिर्फ ये बोल देना कि हाँ परमेश्वर जैसा चाहे वैसा हो जाएगा। आप शैतान को खुला इनविटेशन दे रहे हैं कि जो तेरा दिल करे वो तू कर ले। अगर आप एक कपड़े को अगर फाड़ कर उसको अलमीरा में रख दें, उसको आप एक दिन बाद देख लें, एक साल बाद देख लें, 10 साल बाद निकाल के देख लें, वो अपने आप से नहीं जुड़ जाएगा, वो फटे का फटा रहेगा, उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर ने जैसा सोचा था वैसा हो गया। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, आपको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। 5 आयत में लिखा, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे, तेरे रस कुंडों से नया दाखरस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। उसने कहा नया दाखरस मीन्स नई ब्लेसिंग्स, नई योजनाएं, नए आइडियाज परमेश्वर देगा कि कैसे तुम्हें अपनी फैमिली में ब्लेस्ड रहना है। आज आप विश करते हैं, परमेश्वर कोई जिनी नहीं, आप विश करें वो विश पूरी कर दे। उसने सिस्टम बनाया, उसने चीजें उस तरह से बनाई कि इसको फॉलो करो। जब इसको फॉलो करोगे तो तुम्हारी लाइफ सेम नहीं होगी। आप जब घर पे हैं, आपको लाइट चाहिए, आप लाइट जब चाहिए तो लाइट को ऑन करते हैं, लाइट ऑन करेंगे रोशनी हो जाएगी। आप बीसी हाइड्रो को फोन नहीं करते कि हमें लाइट दो, हम आपको बिल पे करते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आपके घर पे स्विच लगे हैं, आपको स्विच ऑन करना है, आप स्विच ऑन करेंगे लाइट जल जाएगी। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। उसने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हम बीमार हैं पर हम करना कुछ नहीं चाहते, दवाइयां खाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया हम उसके पास बैठना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है ये यूजलेस है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास कार है, उस कार का कोई पार्ट खराब हो जाए तो आप उस कार को फेंक नहीं देते, आप उस कार की वर्कशॉप में जाते हैं, उसको फिक्स कराते हैं। उनके पास स्पेयर पार्ट्स हैं आपकी कार में लगाने के लिए, ताकि आपकी कार फिर से नई हो जाए। इसी तरह जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उसके पास स्पेयर पार्ट्स हैं हमारे, हमको फिक्स करने के लिए। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, परमेश्वर उसको फिक्स कर सकता है। आपके शरीर में ट्रबल्स हैं, वो उसको फिक्स कर सकता है। आपकी कोई प्रॉब्लम है, वो उसको फिक्स कर सकता है। पर उसके लिए सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होगा, विश करने से कुछ नहीं होगा। आप अगर फिजिकली अपनी आसपास की चीजों को देखते हैं, आपने घर पे एसी लगवाया, अगर वो काम नहीं करता तो क्या आप विश करते हैं कि काश ये काम करने लगे? नहीं। जहां से आपने लिया वहां पे जाते हैं, उसको एक्सचेंज करवाते हैं, उसको फिक्स करवाते हैं और वो काम करना शुरू करता है।
आप विश करेंगे और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर दुनियावी चीजें ऐसी हैं तो स्पिरिचुअल चीजें भी ऐसी ही हैं। आपको फेथ करना पड़ेगा कि हाँ परमेश्वर तूने मुझे बनाया। उसने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। एक व्यक्ति से मैंने सुना, उसने कहा मैं अपने बेटे को 3 साल बाद मैंने देखा, आफ्टर 3 years। वो भी एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, $400 वहां पे पे किया, और मैं इसलिए पे करके आया कि एटलीस्ट मैं 10-15 मिनट अपने बच्चे से मिल पाऊंगा, उसको देख पाऊंगा। और उसने कहा शायद परमात्मा की यही इच्छा है। मेरे प्रियो, परमात्मा की ये इच्छा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को इसलिए पैदा करें कि वो बड़े होकर आपसे अलग हो जाएं, वो बड़े होकर बीमार हो जाएं, ट्रबल में चले जाएं? नहीं। आप चाहते हैं, आप बुरे होके भी ये चाहते हैं कि वो जहां रहे खुश रहें। तो क्या परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया वो नहीं चाहता कि आप खुश रहें? वो चाहता है, पर उसने एक सिस्टम बनाया। जब आप कार को ड्राइव करते हैं, चाहे आप 100 की स्पीड से आ रहे हो, अगर सामने रेड लाइट है, आप ब्रेक लगाते हैं उस पर। आपको कोई बताता नहीं आके कि अब रेड लाइट आ गई, रुक जाओ। आपको पता है ये सिस्टम बनाया गया। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। अगर आप रेड लाइट पे भी ब्रेक नहीं लगाएंगे, आप एक्सीडेंट में चले जाएंगे, आप ट्रबल में जाएंगे। इसी तरह से परमेश्वर ने सिस्टम को बनाया। उसने कहा तुम सिस्टम को फॉलो करोगे, परमेश्वर तुमसे बात करेगा, तुम्हें ब्लेस करेगा। आज लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोग ट्रबल में हैं, पर क्यों ये समझ नहीं आता कि हमारे रोने से परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। यशाया नबी की किताब अगर हम देखते हैं, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 और 3 आयत को आपके लिए पढ़ूं। वहां पे लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। इज़राइल यहाँ पे हर विश्वासी के लिए, हम आत्मिक इज़राइली हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं जो फेथ करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। यीशु मसीह ने कहा कि बैल वो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, पर मेरे लोग वो विचार नहीं करते। वो क्या बोलते हैं, जो परमेश्वर करेगा बस वो ठीक है। उसने एक सिस्टम बनाया। मैंने आपको बताया, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हैं, लाल लाइट अगर आ गई, रेड लाइट आ गई, ब्रेक मत लगाओ वहां पे। आप सोचोगे जो सिस्टम में बनाया गया वैसा ही हो जाए, क्या कार खुद से रुक जाएगी? नहीं, आपको ब्रेक पुश करनी पड़ेगी ताकि आप उस रेड लाइट को जंप ना करें और आप एक एक्सीडेंट से बच जाएं। शरीर में एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम बुद्धि यूज करते हैं, आत्मा में एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम बुद्धि यूज नहीं करते। हम बोलते हैं दैट्स ओके, इसके लिए ऐसा ही लिखा था। कुछ भी नहीं लिखा गया मेरे प्रियो। आपको क्या लगता है परमेश्वर कॉपी और पेन लेके बैठा है? आप अच्छा करते हैं तो उसको वो लिख लेता है, बुरा करते हैं उसको काट देता है? नहीं, उसने हमारे शरीर के सबसे ऊपर हिस्से में बुद्धि दी, दिमाग दिया। उसने कहा इसको यूज कर, मैंने तुझे बुद्धि दी है, मैं इसका हिसाब लूंगा एक दिन, जब न्याय का दिन होगा मैं हिसाब लूंगा तुझसे, तूने इसको कितना यूज किया। हालेलुया। नीति वचन में लिखा, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप सीधा मार्ग देखना चाहते हैं पर उसको स्मरण नहीं करना चाहते। मैं फिर कह रहा हूं, उसको स्मरण करने का मतलब सिर्फ ये बोलना नहीं जो वो करेगा अच्छा करेगा। आपकी लाइफ में जो ट्रबल है उसके लिए बाइबल में सोल्यूशन दिया गया। आपके बच्चे आपके कहने में नहीं, बाइबल कहती धर्मी का वंश पराक्रमी होगा, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या आपको पता है बाइबल में ये वर्ष लिखी है? आप बीमार हैं सालों से, आप बस रोते हैं परमेश्वर क्यों मैं बीमार हूं। बाइबल कहती उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती बीमार ना कहे मैं बीमार हूं, गरीब ना कहे मैं गरीब हूं। क्या आप जानते हैं ये कहाँ लिखा है? अगर आपको यही नहीं पता कि वो लिखा कहाँ है, तो कैसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं, कैसे शैतान को आप हरा सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने भी सिस्टम बनाया। परमेश्वर ने कहा तुम सिस्टम को फॉलो करोगे, सिस्टम तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा। तुम सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो तुम सिर्फ रोते रहोगे और तुम मेरी तरफ देखते रहोगे और मैं तुम्हारी तरफ देखता रहूंगा और कुछ भी नहीं होगा।
इफिशियंस 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे उस दुष्ट के सब चलते हुए तीरों को बुझा सको। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। बाइबल कहती है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो। वचन में से प्रार्थना करो, शैतान को हटाओ, शैतान को भगाओ अपनी लाइफ से। शैतान के आगे घुटने टेक के रो के आप छूट नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने अपने एक लहू के एक कतरे को दे दिया, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, अपनी लाइफ को दे दिया। अब क्या तुम उस सिस्टम को जानते हो कि मैं तुम्हारे सॉल्यूशन को ऑलरेडी लिख चुका हूं। अगर तुम्हें छूटना है तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आज से पहले आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आज आपके पास ये मौका है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने सरों को झुकाओ, अपने पापों से तौबा करो और मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। इस प्रार्थना को मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपने वचनों से बताया कि हम लोग जो आदम से पापी चले आ रहे हैं, हमें पापों से छूटने के लिए यीशु मसीह की जरूरत है। आपने हमारे लिए लहू को बहाया। हम विश्वास करते हैं आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, हम अपना उद्धारकर्ता आपको ग्रहण करते हैं। आपने आदम को फैमिली दी, आपने आदम को बढ़ाया, आपने हमें फैमिली दी, आप हमें भी बढ़ा रहे हैं। हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करें खुदावंद। आप हमें अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दे। कोई भी अंधकार की शक्ति हमें डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं जितने लोगों ने आज तेरे वचनों को सुना, इन वचनों के अनुसार इनकी जिंदगी में काम हो। हर अंधकार की शक्ति जो तेरे लोगों को डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, तेरे वचन पे चलने से रोकती है, तेरे लोगों को जो इन गलत शिक्षाओं की ओर लेके जाती है कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से मैं सारी भरमावे की आत्माओं को डांटता और तोड़ता और काटता हूं। तेरे लोगों के ऊपर तेरे लहू को लगाता हूं। जब तेरे लोगों ने फेथ किया कि यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर जो हमें छुड़ा सकता है, इनकी जिंदगियों में वो जीवित परमेश्वर काम करे। पवित्र आत्मा इनको छुए, इनकी बीमारियां गिरे, इनकी ट्रबल्स गिरे, इनके बच्चे, इनके कहने में बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरे हों। खुदावंद तेरे लोग गवाही के साथ खड़े होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 778-892-2250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। और अगर आप ऐसे किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं जो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। हम चर्च की ओर से उन्हें RCIC के मेंबर्स के साथ, लॉयर्स के साथ जोड़ेंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।